राजधानी भोपाल जहां एक कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। तो राजधानी भोपाल से ये सीधी तस्वीरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर आज मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में राजधानी भोपाल में भी आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो प्रदर्शनी का लोकार्पण कार्यक्रम भी है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर यह कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल है। श्रीमद् भगवद गीता का सस्वर पाठ भी जारी है। 15वें अध्याय का सस्वर पाठ। पुष्पाणि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपमोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविमे पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषः स्वयं परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोकं वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सभी विद्यार्थियों के लिए, संतों के लिए। संत आशाराम गुरुकुल गार्गी कन्या आवासीय संस्कृत विद्यालय, सीएम राय स्कूल, शासकीय गैर शासकीय विद्यालयों के सभी छात्रों और छात्राओं के लिए भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और अब बिना देर किए हुए उस पल का इंतजार जिसका हमको था वो अब खत्म होने जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। उन्हें आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए, और तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। माननीय के आने से हम सभी के अंदर जो उत्साह है वो आपकी तालियों के जरिए यहाँ दिखेगा।
गीता जयंती के पावन अवसर पर ऐसा लग रहा कि हमारे बीच गोपाल कृष्ण अपनी लीलाओं के साथ सारा आभा मंडल लिए विराजमान है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री संस्कृति धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, हमारे माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबरानी जी, माननीय विधायक, इनकी लीला है, चाहे राम को हो चाहे कृष्ण को हो, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। माननीय विष्णु खत्री जी, जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी, डॉक्टर उमेश वैद्य जी, विश्व गीता प्रतिष्ठानम प्रमुख डॉक्टर विष्णु नारायण तिवारी जी, केंद्रीय महामंत्री विश्व गीता प्रतिष्ठानम पंडित विष्णु राजौरिया जी, अध्यक्ष परशुराम कल्याण बोर्ड, इस अवसर पर SC शेखर जी, माननीय श्री राम तिवारी जी और आप सब, सच में आज गीता जयंती का ये जो अद्भुत अवसर है और ये बात सही है कि गत वर्ष गीता जयंती पर इसी लाल परेड ग्राउंड पर भोपाल में आजादी के बाद पहली बार 3500 विद्यार्थियों ने एक साथ गीता पाठ करके वो अद्भुत रिकॉर्ड बनाया था और आज 3 लाख पूरे प्रदेश के 55 जिलों में 10 संभाग में प्रत्येक विकास खंड स्तर पर ये पवित्र गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ करना, ये वाकई हमारे लिए इस भगवान की, खास करके मध्य प्रदेश के साथ भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद जो पराक्रम किया, लेकिन शिक्षा की प्राधान्यता रखी। 5000 साल पहले भी हमारा समाज इस बात को लेकर चलता है कि विद्यार्थी अपने विद्या अध्ययन काल के बाद सच में वो अपना जीवन पूरा करता है। जन्म से उसकी जीवन की जो शिक्षा की जो अधूरापन है वो गुरुकुल, स्कूल, विश्वविद्यालय में आकर के वो परिपूर्ण होता है। ऐसे में आचार्य सांदीपनी ऋषिवर के संपर्क में आने के बाद भगवान ने 64 कला, 14 विद्या, सारे पुराण, चारों वेद, जिस प्रकार से इन सारी लीलाओं की, सारी कलाओं की उन्हें शिक्षा ग्रहण की और हमने सबने देखा कि अगर कल्पना करें केवल भगवान कृष्ण का परशुराम जी के साथ उनको जब सुदर्शन चक्र मिला, उसके पहले उनको आचार्य सांदीपनी आश्रम में आकर के गरीब और अमीर की मित्रता का ये उस काल का भी गौरव है कि चाहे कोई किसी वंश का हो, हमारे यहाँ शिक्षा समान है। तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती भी वो हमारे अपने प्रदेश में हुई है, जो हर काल हर युग में हमारे लिए एक हमेशा का पाठ भी है कि अपने स्कूली जीवन में जिनसे मित्रता हो, दोस्ती हो जाए, उसको जीवन भर याद भी रखना है। भगवान कृष्ण ने द्वारकाधीश होने के बाद भी अपने मित्र स्कूली जीवन वाले सुदामा को याद रखा और एक सबक उस समय भी दिया था कि मित्र के जीवन में कभी कष्ट आए तो आप उसको याचक बन करके उसकी निगाह नीची मत होने देना, उसको मदद करना जरूर करना, लेकिन पीठ पीछे से उसकी जो आवश्यकता है वो सारी पूरी कर दो और उसकी निगाह बराबरी में रखो, उसका मान सम्मान बरकरार रखो। ये हमारे लिए भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के बीच में भी ये पाठ सबके लिए दिया है। और चाहे वो महाभारत का युद्ध हो, चाहे कंस को मारने वाला घटनाक्रम हो, भगवान के जीवन का प्रत्येक पल उनके हमारे सबके लिए सदैव संघर्ष वाला भी रहा और सबको शिक्षा प्रदान करने वाला भी रहा है। ऐसे में हम सब जानते हैं, जब अपने दुविधा में फंसे अर्जुन के संवाद के माध्यम से भगवान कृष्ण कर्मवाद की शिक्षा देते हैं कि मोह और कर्म में से आपको एक मार्ग चुनना होगा, त्याग और अपने जीवन के आधार पर कर्म के लिए। तो कर्तव्य को देखते हुए हमारे सबके जीवन में मृत्यु तो आना अवश्यंभावी है।
जन्म और मृत्यु के इस क्रम में कोई अछूता नहीं, लेकिन अपना जन्म अगर हुआ है तो हमारे लिए वो मोह माया की व्यवस्थाओं के बजाय ये वास्तव में गीता अद्भुत ग्रंथ है। मुझे तो लगता है कि हर एक के जीवन में गीता के अगर सारे अध्याय को पढ़ें, उनके श्लोक का अर्थ निकालें, तो वाकई वो हमको हर एक मन में उठने वाली जिज्ञासाओं का समाधान कराती है। वो कौन सी चीज है जो गीता जी के अध्यायों में समाहित नहीं है? हर एक चीज। अब आप बताइए, क्षर और अक्षर दोनों विनाशी और अविनाशी, दोनों के बीच भगवान इसी में 15वें अध्याय में कितने अच्छी व्याख्या करते हैं कि वो कहाँ है, वो विनाशी और अविनाशी के अलावा तीसरा एक अपना उनका अस्तित्व है जिसको उनने पुरुषोत्तम के माध्यम से माना गया है। आत्मा और परमात्मा के बीच ये जो अद्भुत संबंध निकाला है, मेरी अपनी ओर से गीता जयंती के अवसर पर आप सबको देख करके, आपके स्वर सुन करके लगा कि भोपाल भी धन्य हुआ और प्रदेश भी धन्य हुआ। ये आनंद आया है, इस आनंद की कल्पना नहीं कर सकते। मेरी अपनी ओर से पुनः प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूं। और आज ही हम अपने गीता भवन की श्रृंखला के आधार पर हमने तो सरकार में तय किया है कि भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है वो प्रत्येक स्थान तीर्थ बनाएंगे। वो प्रत्येक स्थान जो द्वारका का महत्व है, जो मथुरा वृंदावन का महत्व है, वही उज्जैनी का महत्व, जाना पाव का महत्व है, वो नारायण और सुदामा की मित्रता का धाम का महत्व है। ये प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की जहां जहां चरण धरे हैं उस प्रत्येक स्थान को भी हम चैतन्य करते हुए उसको तीर्थ के रूप में रेखांकित कर रहे हैं। इसी के साथ साथ गीता भवन भी बनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये सामुदायिक भवन की जो कल्पना है, थोड़ा अधूरापन लगता है। सामुदायिक भवन जैसे बोलते कम्युनिटी हॉल, तो ऐसा लगता शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं है। आत्मा तो हमारे भगवान कृष्ण के गीता बोलते आता है। तो ये हमारे गीता भवन जगह जगह बनाए जाएंगे। और गीता भवन बनाने की कल्पना के लिए नगरीय निकाय को जोड़ा है। नगरीय निकाय के साथ साथ उसके विस्तृत प्लानिंग भी हुई है, लेकिन हमने कहा तुरंत दान महाकल्याण, इसलिए आज पहला गीता भवन राजवाड़ा के पास लोकार्पित इंदौर में हो रहा है। मेरी अपनी ओर से ये हमारा संकल्प की पूर्ति होती है। हम सब जानते हैं पुरुषोत्तम योग हमें गहरी सीख भी देता है। और वास्तव में भगवान कृष्ण के इस अध्याय में संसार को कितनी अद्भुत कल्पना की गई कि हमारा इस संसार के साथ संबंध कैसा आता है। इस एक पेड़ की कल्पना की गई, जिस पेड़ की जड़ें तो ऊपर आकाश में परमात्मा के धाम में है और हम मृत्यु लोक में शाखाएं लेकर के आए हैं। हमारा सबका समय उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस संसार के साथ ऐसी कई सारी चीजों के बीच भगवान कृष्ण ने सब कुछ समझाने का प्रयास किया है, जिसमें जीवन का आधार, हमारी शक्ति और इन सब के ऊपर सत्य सबसे ऊपर है। आज के इस अवसर पर हमारे लिए जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता नहीं वही हमारे बीच में समझने के लिए आज के इस पुरुषोत्तम पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं कि जिसका जन्म हुआ है भगवान भी उससे अछूते नहीं है। कर्मवाद के आधार पर भगवान को भी मनुष्य के समान इस पृथ्वी लोक पे अवतरित होकर के वो सारे सुख दुख, वो सारे कष्ट भी उनको भोगते हुए अपनी अपनी नीति के आधार पर चलना पड़ता है। और ये उसी प्रकार से है जैसे परमात्मा ने हमको आत्मा दी है। कई बार लोग कहते हैं कि जब आत्मा के अंदर परमात्मा बैठा है तो अच्छा बुरा करेंगे तो भगवान के जिम्मे आएगा। नहीं, भगवान के जिम्मे नहीं आएगा। भगवान उससे बचेंगे ऐसे जैसे पानी से बर्फ बनता है। जब पानी से बर्फ बन गया तो बर्फ में पानी नहीं है। हमारा ये पिंड आत्मा से, परमात्मा से आत्मा रूपी शरीर लेके आता है तो परमात्मा बाहर हो गए। अब हमारे हाथ से वो बर्फ के अपने जो भी कर्म है वो बर्फ को भुगतना है, लेकिन बर्फ पिघलेगा फिर जल बनेगा तो फिर जल में वापस वही परमात्मा की लीला वाला कर्म चालू होगा, लेकिन बर्फ के कर्म बर्फ को भुगतना है। ऐसे प्राणी के जन्म के साथ उसके कर्म को उसको भुगतना है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सब आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।
बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सभी सम्मानित अतिथियों का भी हृदय से आभार करते हैं जिनकी उपस्थिति ने इस समारोह की महिमा को अनेक गुना बढ़ाया है। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान हमारे जीवन में समृद्ध भाव, धर्म और कर्मयोग का प्रकाश सदैव से ही फैलाता आ रहा है। मैं श्री राम तिवारी जी को आमंत्रित करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार, मंच पर सारे हमारे माननीय मंत्रीगणों का और सारे बच्चों का विशेष रूप से आभार कि आप लोगों ने दिन भर साधना करके गीता जयंती को सार्थक करने का प्रयास किया। धन्यवाद।